So hi guys, in this video we will talk about how I cleared paper 2 in just 2 weeks and scored 110 plus marks. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने पेपर 1 कैसे क्लियर किया था और मैं 120 प्लस मार्क्स पेपर 1 में कैसे लेकर आई थी. इन दिस वीडियो आई विल टेल यू पेपर 2 मैंने कैसे क्लियर किया और पेपर 2 में मेरे 110 प्लस मार्क्स कहाँ से आए और मैंने 2 वीक्स में कहाँ से कैसे पढ़ा. I will share my honest strategy with you all and I hope it will help you as well. Okay, so without telling this, I would like to tell you my name is Nancy Kaushik and I have cleared paper 1 and paper 2 both at same time in first attempt during my first year of B.Ed. So आई थिंक अब मैं एलिजिबल हूँ आप सबको ये बताने के लिए कि मैंने कहाँ से कैसे पढ़ा था और मैंने कैसे इतना अच्छा स्कोर किया था. स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर 2 किस लिए होता है और पेपर 2 कौन कैंडिडेट्स दे सकते हैं. पेपर 2 जो है पेपर 2 हमारा होता है टीजीटी लेवल के लिए. जो भी कैंडिडेट्स टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर वो आने वाले टाइम में टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो पेपर 2 को प्रेफरेंस दे और पेपर 2 की तैयारी करे. पेपर 2 इज़ फॉर 6 to 8th क्लास. 6 to 8th का टीचर जिनको भी बनना है वो पेपर 2 देंगे सीटेट का. एंड पेपर 2 इज़ जनरली फॉर बीएड कैंडिडेट्स. मेरी पिछली वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या पेपर 2 बीएड कैंडिडेट्स ही दे सकते हैं, क्या बीएड कैंडिडेट्स पेपर 1 नहीं दे सकते. तो बीएड कैंडिडेट्स पेपर 1 नहीं दे सकते, ठीक है, बिकॉज बीएड कैंडिडेट्स आर ओनली एलिजिबल टू टीच अबव 6 क्लासेस, 6 या 6 से ऊपर. तो फिर हम लोग क्योंकि मैंने खुद भी बीएड किया है बट मैंने जो अपना सीटेट का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे ये पेपर 1 का ऑप्शन था बट अब ये कम्प्लीटली हटा दिया गया है. आप लोग पेपर 1 नहीं दे सकते हैं, आप लोग पेपर 2 ही दे सकते हैं. अब हम बात करते हैं पेपर 2 के. अब ये तो बात हो गई पेपर 2 कौन दे सकता है. हाँ, पेपर 2 जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया है वो पेपर 1 भी दे सकते हैं, वो पेपर 2 भी दे सकते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं पेपर 2 का सिलेबस क्या है, सिलेबस पैटर्न क्या है पेपर 2 का. बेसिकली पेपर 2 का जो सिलेबस है, पेपर 2 का सिलेबस 4 सेक्शन में डिवाइडेड है. पेपर 1 वॉज अ 5 सेक्शन एंड पेपर 2 इज डिवाइडेड इन 4 सेक्शन. अब मैं आपको यहाँ पे इमेज लगा दूंगी सो दैट आप वहाँ से देख सकते हैं. जो पेपर 2 है हमारा, पेपर 2 में हमारा सीडीपी सेक्शन होता है, ठीक है, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. पेपर 2 में हमारे फर्स्ट इज सीडीपी, सेकेंड इज लैंग्वेज 1 एंड थर्ड इज लैंग्वेज 2 एंड फोर्थ में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं. फोर्थ में फर्स्ट होता है मैथ्स एंड साइंस का पार्ट और सेकेंड होता है सोशल साइंस. तो इसमें आप लोगों को चूज करना होता है कि आप लोगों को कौन सा पार्ट चाहिए. आई एम रिपीटिंग अगेन, हमारा फर्स्ट होता है सीडीपी, सेकेंड होता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड सेक्शन होता है हमारा हिंदी लैंग्वेज का और जो फोर्थ सेक्शन है उसमें हमारे पास चॉइस होती है या तो मैथ्स और साइंस या फिर एसएसटी. फोर्थ सेक्शन कौन कैसे चूज करेगा. जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन अपना बीएससी में किया है, जिन बच्चों ने बीएससी मैथ्स करा है, साइंस में किया है, जूलॉजी में किया है, बॉटनी में किया है, वो लोग ऑप्ट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को, दैट इज मैथ्स एंड साइंस. क्योंकि साइंस है तो साइंस के साथ थोड़ी मैथ्स होगी क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में भी थोड़ी मैथ्स होती है. वो ऑप्ट करेंगे मैथ्स एंड साइंस. और जिन स्टूडेंट्स ने अपना ग्रेजुएशन बीए करा है, ठीक है, बीए पास होता है, बीए इन इंग्लिश प्रोग्राम, ये सब अगर किया है तो वो ऑप्ट करेंगे एसएसटी के लिए, ठीक है. तो हमारे पास ये 2 ऑप्शंस होते हैं और हमें इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से कोई एक सब्जेक्ट मैंडेटरी है चूज करना. आप मतलब इसमें कोई चॉइस नहीं है कि दोनों ही चूज नहीं करने हैं. मैम हमारा सब्जेक्ट तो हिंदी है तो क्या हमें ये चूज करना चाहिए वो चूज करना. लैंग्वेज सब्जेक्ट्स बेसिकली एसएसटी में आते हैं. लैंग्वेज सब्जेक्ट्स डजंट कम अंडर मैथ्स और साइंस, और मैथ्स और साइंस में सिर्फ मैथ्स और साइंस ही आता है. ओके, अब हम बात करते हैं. अब ये तो बात हो गई हमें कौन सा चूज करना है, क्या पैटर्न है, ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम की. सीटेट के पेपर 2 की क्या मार्किंग स्कीम है, मैं सेक्शन वाइज बात करूंगी और मैं सेक्शन वाइज ये भी बताती जाऊंगी कि मैंने कहाँ से पढ़ा था और मैंने कैसे क्लियर किया था.
ओके, सो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सेक्शन 1 से, दैट इज CDP। मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर रही थी, तो मेरी स्ट्रैटेजीज है ना ऑलमोस्ट सेम थी दोनों पेपर्स की। ठीक है, मैंने मतलब अब किसी पे कम टाइम में तो वो दोनों पेपर्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी थोड़ी फॉलो करेगा, वो बस अलग स्ट्रैटेजी वही फॉलो करेगा जहां उससे कुछ एडिशनल सब्जेक्ट दिख रहा है, जैसे कि साइंस और मैथ्स था। ओके, सो CDP का सिलेबस जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम आता है। ठीक है, CDP की सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप लोगों को दिख जाएगा पैटर्न में कि उसमें 6 to 8 का पूछेंगे, उसमें 1st to 5th का पूछेंगे, बट CDP का सिलेबस प्रॉपर सेम होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। तो CDP के लिए मैंने जो किया था, मैंने हिमांशी मैम के फ्री नोट्स थे मेरे CDP के, मैंने वो पढ़े थे। ठीक है, वो मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिए थे, मतलब कि एक एक चीज़, एक एक पॉइंट है ना, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। ठीक है, तो CDP के मैंने वो नोट्स पढ़े थे। और रही बात उसके बाद मैंने क्या किया था, CDP के वो नोट्स पढ़ने के बाद मैंने हिमांशी मैम की मैराथन क्लासेस फॉलो करी थी। मैराथन क्लासेस ली थी मैंने यूट्यूब पे, वो CDP की मैराथन क्लासेस दे रही थी, तो मैंने वो फॉलो करी थी। वो अब भी देंगी, क्योंकि अब सीटेट फेब में आ रहा है ना, तो वो उसके लिए भी अलग से आप लोगों को मैराथन क्लासेस वो लेकर आएंगी फॉर श्योर। तो मैंने CDP के लिए ब्लाइंडली हिमांशी मैम को फॉलो किया था, उनका चैनल है लेट्स लर्न के नाम से, और मैंने उनको फॉलो किया था, उनके फ्री नोट्स पढ़े थे और उनकी मैराथन क्लासेस ली थी, दैट्स इट। मैंने और कोई यूट्यूब पे क्लास नहीं ली, मैंने और कोई बुक परचेज नहीं करी CDP को पढ़ने के लिए। इतना मोर देन इनफ है। आप कितना पढ़ लोगे ना, मैं गारंटीड हूँ आपके ना अबव 27 मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, बट पढ़ना अच्छे से। आप जितना मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है, तभी हो पाएगा ऐसा। ओके, सो ये तो पॉइंट था मेरा CDP को लेकर कि मैंने CDP कहाँ से प्रिपेयर करी थी, कैसे करी थी। ठीक है, सो CDP के लिए आप क्या करेंगे, हिमांशी मैम के फ्री नोट्स, और दूसरी चीज़ आप कहाँ से क्या कैसे करेंगे, उनकी मैराथन क्लासेस, दैट्स इट। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है हमारा इंग्लिश का। अब इंग्लिश का जो सेक्शन है ना, दैट इज 15 मार्क्स इज फॉर कॉम्प्रीहेंशन एंड 15 मार्क्स इज फॉर पेडागोजी सेक्शन। ठीक है, तो 15 मार्क्स जो कॉम्प्रीहेंशन का था और 15 मार्क्स जो पेडागोजी का था, वो कैसे कवर अप करें। एक कैंडिडेट ने मुझसे पूछा भी था कि मैम इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशंस नहीं हो पाते। कॉम्प्रीहेंशंस है ना, हमेशा प्रैक्टिस से इम्प्रूव होते हैं, हमेशा प्रैक्टिस से इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन का है ना कोई कुछ अलग से समझाने के लिए कुछ है नहीं उसमें, वो कोई लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड नहीं है कि आप लोगों को उसकी वीडियोस देखनी पड़ेगी बहुत सारी। ठीक है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका कॉम्प्रीहेंशन उतना इम्प्रूव होता जाएगा। तो उसके लिए मैंने दिशा पब्लिकेशन की PYQ की बुक ली थी, मैंने फर्स्ट 5 PYQs की प्रैक्टिस करी थी, और उन्हीं से मैंने अपना कॉम्प्रीहेंशन इम्प्रूव किया था, और वो मोर देन इनफ था कॉम्प्रीहेंशन के लिए। सेकंड चीज़ जो मैंने करी थी, पेडागोजी के लिए मैंने क्या किया था, तो पेडागोजी के लिए जो हिमांशी मैम के इंग्लिश के फ्री नोट्स थे, मैंने उन्हीं को फॉलो किया था, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ पेपर 1 और पेपर 2 का ऑलमोस्ट पेडागोजी का जो सेक्शन होता है वो सेम होता है, CDP का जो सेक्शन होता है वो बिल्कुल सेम होता है, तो इन चीज़ों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो पेडागोजी के लिए मैंने क्या किया था, पेडागोजी के लिए मैंने सिंपल उनके जो फ्री नोट्स थे उनको पढ़ा था, दैट्स इट। अब आप बोलोगे कोई वीडियो, मैम कोई वीडियो नहीं ली थी, कोई वीडियो नहीं ली थी। हाँ, इंग्लिश की हिमांशी मैम के कुछ मैराथन क्लासेस मैंने फॉलो अप करी थी, बट अगर आप नहीं भी करते ना उन क्लासेस को, आप तो भी स्कोर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने करी थी तो मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ, अगर आप उन क्लासेस को नहीं भी करते हो तो भी आप स्कोर कर लोगे, सिर्फ किससे, इंग्लिश के फ्री नोट से, जो हिमांशी मैम के फ्री नोट्स थे, और कहाँ से, और जो PYQs हमने प्रैक्टिस करे हैं उनसे, तो उनसे भी आप काफ़ी अच्छा इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी की, कि हिंदी का हमें कहाँ से पढ़ना है। अब हिंदी की बात हो रही है, हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस पैटर्न है ना, जो पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है, वो है ना बिल्कुल भी वो नहीं है, डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसा कि हमने हिंदी में इंग्लिश में प्रिपेयर करा था ना, सेम वही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज हम हिंदी में फॉलो अप करेंगे। हिंदी में भी 15 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन है, और हिंदी में भी 15 मार्क्स का पेडागोजिकल सेक्शन है। ठीक है, तो 15 मार्क्स का जो हमारा कॉम्प्रीहेंशन है, उसके लिए क्या, PYQs, क्योंकि हिंदी सेम है, सिर्फ टर्म्स अलग है। टर्म्स हिंदी की कुछ
जैसे अब मैं कॉन्वेंट स्कूल से हूँ तो मेरे को हिंदी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, क्योंकि उसके कुछ टर्म्स जो थे ना उसके नाम बहुत ही बड़े बड़े थे, तो टर्म्स का डिफरेंस है। हिंदी के लिए आप क्या करोगे, कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप PYQs फॉलो करोगे और पेडागोजिकल सेक्शन के लिए आप हिमांशी मैम के फ्री नोट्स को पढ़ोगे, दैट्स इट। ठीक है, आपको और कुछ अलग से हिंदी के लिए प्रिपेयर करने की कोई नीड नहीं है। आप लोग अपनी बेसिक कॉमन सेंस लगाना, आंसर्स आप लोगों के सामने होंगे पेडागोजिकल सेक्शन के। ठीक है, सो ये हमारा हो गया हिंदी का कि मैंने हिंदी कहाँ से करी थी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो मेन सेक्शन है, ठीक है, मैथ्स और साइंस। अब मैं SST का नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैंने मैथ्स और साइंस ही ऑप्ट किया था, तो मैं उसी को लेकर बात करूंगी कि उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें, और ये काफ़ी मेन सेक्शन है, इसी के बेस पे ऑब्वियस है हमारे यही पढ़ाने वाले हैं, तो हमारा यही सेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सो मैथ्स और साइंस के लिए क्या करना है और मैथ्स और साइंस कहाँ से करें। सो मैथ्स और साइंस के लिए हम पहले इसका मार्किंग स्ट्रक्चर जान लेते हैं मैथ्स और साइंस का। सी 40 मार्क्स इज फॉर मैथ्स एंड साइंस, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और 20 क्वेश्चन साइंस के होंगे, एंड रेस्ट ऑफ 20 मार्क्स इज फॉर पेडागोजिकल सेक्शन, जिसमें से 10 मार्क्स जो होंगे वो हमारे मैथ्स के होंगे और 10 मार्क्स की जो पेडागोजी होगी वो हमारी साइंस की होगी। तो 40 हो गए। 40 मार्क्स किसके, 40 मार्क्स हैं हमारे 20 मैथ्स के, 20 साइंस के, ठीक है, और बाकी के जो 20 बचे उसमें से 10 मैथ्स के, 10 साइंस के, तो 40 + 20 इज टोटल 60। तो ये जो हमारा फोर्थ सेक्शन है ना, ये हमारा टोटल 60 मार्क्स वेटेज है इसकी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो हम पहले बात करते हैं 40 मार्क्स क्वेश्चन से, जो कंटेंट से क्वेश्चन आने वाला है हम उनकी बातें करते हैं। सी आप 6 to 8 की NCERT आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, सिर्फ NCERT, और कुछ नहीं करना है। कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 to 8 की NCERT करें। टाइम कम है तो 7th और 8th की प्रैक्टिस करें। अगर कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा बहुत ठीक है ना, आपको बेसिक नॉलेज है, तो आप 7th और 8th की करें, ठीक है, 6th की आप स्किप कर दें अगर आपके पास टाइम कम है तो। बाकी आपको कंटेंट नॉलेज के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपको 6 to 8 की NCERT फॉलो अप करनी है। अच्छा, मेरे केस में मैंने क्या किया था, क्योंकि मैंने बिल्कुल एंड में पढ़ना स्टार्ट किया था, 2 वीक्स के अराउंड ही टाइम रह गया था, 14-15 डेज रहते थे, तो मैंने ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊं कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है मैथ्स और साइंस के सेक्शन के लिए, कि NCERT से हम क्या छोड़े और क्या पढ़े, तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं फिर इस चीज़ पे वीडियो लेकर आऊँगी। अगर कमेंट्स बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के आते हैं कि मैम इस चीज़ पे वीडियो बनाए, तो ऑब्वियसली मैं इस चीज़ पे भी वीडियो बनाऊँगी कि मैंने क्या पढ़ा था और कौन से टॉपिक्स मैंने छोड़े थे, और आपको भी कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ने चाहिए और कौन से टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे मैं वीडियो लेकर आऊँगी ताकि आप लोगों को 6 to 8 की जो NCERT है उसको कवर अप करने में टाइम जो है वो थोड़ा कम लगे। ओके, सो अब ये तो बात हो गई हमारी 6 to 8 मैथ और साइंस हमें कहाँ से करनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 40 मार्क्स तो हो गए साइड। अब हम बात कर लेते हैं बाकी के बचे हुए 20 मार्क्स की, जो पेडागोजी आनी है वो हमें कैसे करनी है। तो सी पेडागोजी के लिए हमें क्या करना है, पेडागोजी के लिए हमें जो हिमांशी मैम की फ्री नोट्स हैं पेपर 1 के मैथ्स के, ठीक है, मैथ्स की सेम पेडागोजी है। पेडागोजी में ना कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि देखो जो लॉजिकल थिंकिंग, देखो जो लॉजिकल थिंकिंग हम क्लास 2 में लगा रहे हैं, ठीक है, लॉजिक्स तो वही है ना, वही लॉजिक्स हमारे 6-7 में भी लगेंगे, ऑब्वियस है, ठीक है। अच्छा, अब पेडागोजी हम कोई फॉलो कर रहे हैं 5th क्लास के लिए, हम किसी टॉपिक के मैथ्स के लिए हम कोई चीज़ कोई टीचिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मुझे शेप्स और पैटर्न पढ़ाना है 5th क्लास में, तो मैं उसके लिए एक टीचिंग पैटर्न फॉलो कर रही हूँ, टीचिंग मेथड फॉलो कर रही हूँ। वही मेथड मैं अपना 6th क्लास में भी फॉलो करूँगी, 7th क्लास में भी फॉलो करूँगी, राइट, ज़्यादा डिफरेंस तो होगा नहीं। तो पेडागोजी के लिए आप उन्हीं नोट्स को प्रेफर करें, वो आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है, वो नोट्स सिर्फ पेडागोजी के ही हैं। और साइंस के लिए आप EVS के नोट्स की तरफ जा सकते हैं, बाकी खुद की भी कॉमन सेंस लगाना थोड़ी, ठीक है।
तो साइंस के लिए आप उसके लिए जाइए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन नोट्स का लिंक कमेंट सेक्शन में शेयर करूं तो यू कैन कमेंट डाउन। अगर आपको इन नोट्स का लिंक चाहिए तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। मैंने इतना पढ़कर क्लियर करा था, आप भी 101% इतना पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने क्लियर करा था और आप भी बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। So thank you and bye for today.